तवांग को लेकर जो तनाव था, तवांग को लेकर जो चिंता थी, वो चाइना की जो है वो क्यों है और उसके पीछे की जो वजह है वो हम आपको बताने से पहले कुछ फैक्ट्स दिखाते हैं। आइए जरा ध्यान से देखिए, तवांग के इलाके पर चीन की तिरछी नजर क्यों है? क्यों इस इलाके में चीन बार बार साजिश करता है? इस इलाके की स्ट्रैटेजिक वैल्यू क्या है? देखिए अब आप इसको। तवांग पर तकरार क्यों? तवांग से 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में यांगत्से का इलाका है। भारतीय सेना के लिए यांगत्से रणनीतिक रूप से अहम है। इलाके में भारत चीन के 3000 सैनिकों की तैनाती है। यांगत्से के इलाके में ड्रोन से भी निगरानी की जाती है। यांगत्से से चीन के लिए पूरे तिब्बत पर नजर रखना संभव है। यांगत्से से चीन के लिए एलएसी पर जासूसी करना आसान है। यह है तकरार की वजह। इसके अलावा भी चीन का इस इलाके में दबदबा कायम करने की कुछ और वजह भी है। इस जगह का इतिहास चीन को चुभता है और इसलिए वो बार बार यहां साजिश का कदम रखता है। पीएलए का बेस कैंप शियाओकांग। यह तस्वीर जिनपिंग की साजिश के बेस शियाओकांग की है, जिसे चीन ने भारत की रणनीतिक सड़क सेला तवांग के सामने यांगत्से सेक्टर में तैयार किया। इतना ही नहीं, चीन ने शियाओकांग से सोनाजोंग और बुमला को जोड़ते हुए सड़क के एक हिस्से का निर्माण किया। गौर करने वाली बात यह है कि भारत के बेस से चीन का यह हिस्सा करीब 10 से 12,000 फीट नीचे है। लिहाजा चीन के लिए भारत के सेला तवांग की स्ट्रेटेजिक रोड पर नजर रखना संभव नहीं। सेला तवांग के जरिए भारतीय सेना की पहुंच फ्रंट लाइन तक होती है। तवांग में 17,000 फीट की ऊंचाई पर एक रिज के पास भारत चीनी सैनिकों की झड़प हुई, क्योंकि दोनों देशों की सेनाएं सेला तवांग रणनीतिक रिज को अपने कंट्रोल में रखना चाहती हैं। तवांग पर चीन की बुरी नजर इसलिए भी है क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश के इस इलाके को तिब्बत का हिस्सा मानता है और इसे अपनी 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत पॉलिसी में शामिल करता है। साल 1954 से ही तवांग, लद्दाख, सिक्किम, नेपाल और भूटान पर चीन की तिरछी नजर है। 1962 के युद्ध में तवांग के कुछ इलाकों पर चीन ने कब्जा कर लिया था। 1986 से 1987 में तवांग के पास सुमदोरोंग घाटी में चीन के साथ झड़प हुई। यही वजह है कि चीन तवांग को हड़पना चाहता है, लेकिन हिंद के शेरों के आगे उसकी साजिश कामयाब नहीं होने वाली। गलवान से लेकर तवांग तक रेड आर्मी हिंदुस्तान की सरजमी पर कदम बढ़ाएगी तो हड्डियां तोड़वाकर ही वापस जाएगी।